तो महिला सुरक्षा होनी चाहिए, दूसरा है ना जो हम पढ़ाई करते हैं, जो सब्जेक्ट हमें चाहिए वो यहाँ पे है नहीं, ना टीचर्स है, ना कोर्सेज़ है जो हमें चाहिए होता है। हमें जो भी मेडिकल कॉलेज कुछ करना होता है तो बाहर जाना होता है क्योंकि यहाँ पे है नहीं कुछ। इसलिए यहाँ पे सारे होने चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ अवेलेबल करवाएँ, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुलवाएँ। ऐसे मतलब और महिला सुरक्षाओं पर भी है कि मतलब महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, अकेले रात को कोई बाहर नहीं जा सकती है ऐसे। ऐसे ही है कि कोई भी हो मतलब कोई भी आए लेकिन इन पर ध्यान दे कि यहाँ पे हाँ। सरकार आए, देखिए तमाम मुद्दे महिला सुरक्षा को लेकर है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर है, पढ़ाई को लेकर है, सारी चीजें। क्या नाम है आपका? मोनू कच्छावा। क्या दिक्कतें हैं? इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, आप उसमें क्या कहते हैं? नहीं वैसे तो बिल्कुल मतलब यहाँ पे नागौर में तो कुछ नहीं है, कुछ भी सोचो तो आगे देखें तो कुछ है ही नहीं अवेलेबल ही। और अगर नागौर की बात करें तो राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ नाम आता है नागौर का, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और बात करेंगे ना कुछ सब्जेक्ट लेने की सोचें तो ना घर वाले बोलते बाहर नहीं भेजेंगे, पढ़ना तो यहीं पे पढ़ो, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और पेपर लीक का तो अभी एक सामने आया है, पता नहीं 2001 से कितने पेपर लीक हुए और हमारे यहाँ पे जांच हुई नहीं उनकी, और कितने मतलब सभी ने ज्वाइन भी कर लिया। तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, और ना अभी पता ही नहीं चला है कि किन किन ने मतलब है ना फ्रॉड किया है, फ्रॉड से लगे हैं। जो मेहनत करते हैं वो तो ऐसे ही जाते हैं। वो बेचारे फंस जाते हैं, उनकी मेहनत धरी की धरी रह जाती है और पेपर लीक हो जाता है। जिनको पेपर मिल जाता है वो शायद आगे चले जाते हैं। हालांकि अब कार्रवाई हो जरूर रही है, लेकिन पता नहीं ऊंट के मुंह में जीरे की जैसी कार्रवाई है। क्या लगता है, अपने नाम बताइएगा, क्या मुद्दे हैं सब? सब मुद्दा तो मेन यही है, नागौर में यहाँ पे एक भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जिससे कि ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे बाहर जाना पड़ता है। और एज अ गर्ल मतलब गर्ल्स को बाहर नहीं भेजते पेरेंट्स, ये सोच करके कि बाहर कुछ हादसा हो जाएगा उनके साथ। तो बस यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। कि वो भी इस जिले के आसपास, इस लोकसभा सीट के आसपास नजर नहीं आते। स्किल डेवलपमेंट पर मैं एक बार आप लोगों से जानकारी चाहूंगा। स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो एक तरीके से ये मानकर चला जाता है कि वो लड़कों के लिए ही है, लड़कियां वो काम नहीं कर सकती या नहीं करना चाहिए, बहुत तकनीकी काम है, मशीनी काम है, भारी वाला काम है, वो तमाम बातें होती है। तो लड़कियों के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो इस पर बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, आप लोगों को इसको लेकर है जानकारी? लड़कियां क्यों नहीं, सब कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो जरूर नहीं जो लड़कों के लिए वो लड़कों के लिए हो, वो लड़कियां भी कर सकती है। और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ नाम का ही चलता है, पूरा प्रॉपरली कोई चीज नहीं चलती है। जैसे छोटा एरिया आ गया तो छोटे एरिया में उस वो करप्शन वगैरह सब चीजें उसको लेके डूब जाती है, फिर वो उधर ही समाप्त हो जाता है, उसके बाद में वो काम आगे आते ही नहीं है। नहीं, सरकार तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर पूरा प्रोग्राम चला रही है, देश भर में युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीच में तो वही है कि बीच में जो रहते हैं वो है ना मतलब इसको इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, उसको करप्शन से उसको डुबो देते हैं, आगे बच्चों के तक की पहुंचने नहीं देते, बस नाम का या प्रचार से या बस इतने ही। जैसे अब चुनाव है तो चुनाव में सब सरकार या कोई सी भी पार्टी हो, उसके पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं लूंगी, जो भी आए बस अपना हित देखती है कि भाई आया और फिर अपना जो काम किया और चुनाव में जीत गए, बस खत्म। उनको देश के बारे में या देश के बारे में सोचने का ऐसा लगता है टाइम ही नहीं मिलता, खुद के बारे में सोचने का टाइम मिलता है। ये बहुत अहम बात कर रहे हैं। देखिए, सबको लगता है कि नेताओं के पास सिर्फ अपने लिए वक्त है, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है, उनको सीट जीतनी है। आप लोग नागौर के बाहर भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, उसके लिहाज से अगर नागौर की तुलना करें तो कितना विकास, कितना बढ़िया दिखता है, वो ज्यादा अच्छा है या यहाँ पर और काम होना चाहिए? नहीं बाहर बहुत अच्छा है, जैसे जोधपुर जाएं, जोधपुर में बहुत सारी ऐसी कॉलेज हैं जहाँ पे वहीं पे रह के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो नागौर में कुछ है ही नहीं। जैसे अभी मैंने भी सीयूईटी का दिया था, मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिली, पर घर वाले ने बोले भेजूंगा नहीं। अगर वही यूनिवर्सिटी नागौर में होती तो मतलब हर जगह, हर मतलब डिस्ट्रिक्ट जिले में ना एक है ना यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें हर कोर्स उपलब्ध हो ताकि बच्चा पढ़ सके। ये अहम बात है। देखिए, एक तरफ कोटा है, वहां पे एजुकेशन को लेकर इतनी सारी सुविधाएं हैं, सीकर में भी अब वैसी चीजें डेवलप हो रही हैं, यहाँ पर उसका 5% भी लगता है कि ऐसा है? नो सर, 0% है, क्योंकि जैसे मैं बीसीए कोर्स कर रही हूँ, यहाँ पे कोडिंग में ज़ीरो नॉलेज है सबको। तो हमारे जो फील्ड में सबको जोधपुर, पूना ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है, तो एक बीसीए के लिए भी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में कोर्स होना चाहिए और नागौर के अंदर ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।